हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे हैं। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या त्रिकोणमिति का एक टेबल पढ़ा था। ठीक है, ये टेबल मैंने बना रखा है। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने आप लोग को बताया था कि आखिर इसकी जो वैल्यू आती हैं वो कैसे आती हैं। तो इसकी टोटल अगर सब काउंट करोगे तो टोटल 30 वैल्यू हैं। ठीक है, तो अगर उनसे आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन अगर बनता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो इन तरीकों के प्रश्न मैंने क्या किया था, आपको एक टेबल के माध्यम से बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चनों की। ओके, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो टेबल है हमारी, इसको कैसे मतलब याद रखें कि ताकि क्वेश्चनों को करते समय ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक आप लोग को बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और ये टेबल जो है आपकी साथ कभी छोड़ने वाली नहीं है। ये टेबल आपको आगे क्लास में भी मिलेगी। टेबल नहीं मिलेगी, इसकी वैल्यू का काम हमेशा लगता रहेगा। अगर आप लोगों ने साइंस फिजिक्स पढ़ा होगा तो देखा होगा कि वहाँ पर काम लगता है। 37 डिग्री की वैल्यू सर पूछते होंगे ना आपसे, तो बहुत ध्यान से समझना। बहुत ही बढ़िया होने वाली है आज की क्लास। इसको करने के बाद में हम लोग ये एक्सरसाइज 8.2 में जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। ओके, तो और इस चैप्टर क्या इस एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन जो है जितने तरीके के संभव होंगे कि हाँ 2-3 जितने भी मेथड से हो सकेंगे मैं आप लोग को कराऊंगा। ठीक है, एक नहीं 2-3 मेथड बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम साइन की। ओके, तो साइन के लिए क्या होगा, सबसे पहला काम तो पहले मैं आपको बता रहा हूं टेबल बनाई कैसे जाएगी, उसके बाद में आपको बताऊंगा लॉजिक कि इसको याद कैसे रखना है ताकि क्वेश्चनों को करते समय ज्यादा समस्या आपको ना हो। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे अंडर रूट में 0 से शुरू करेंगे। अंडर रूट 0, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। टोटल कितनी 1 2 3 4 5 बार। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 कॉलम है ना हमारे पास। अब देखो 1 2 3 4 5 बॉक्स और 1 2 3 4 5 वैल्यू हमने लिखी। उसके बाद इतना समझ में आया, क्या करेंगे अंडर रूट में 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे। उसके बाद में सबके अपॉन में अंडर रूट 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंडर रूट 4 लिखेंगे मेरे चांद सितारे, अंडर रूट 4 लिखेंगे। ये सब अलग अलग है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 0 क्या होता है? अंडर रूट 0 मतलब 0 यार। अंडर रूट 0 मतलब 0 और अपॉन में अंडर रूट 4। ओके, अब देखो अंडर रूट 1 क्या होता है? अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 और अंडर रूट 4 ये होता है 2। ओके, और देखो अंडर रूट 2 और 4 ये क्या होगा? 2 इंटू सॉरी इंटू कह रहा हूँ, अंडर रूट 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2। इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या किया फिर से समझो। मैंने अंडर रूट में 0, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 लिखा और सबके अपॉन में अंडर रूट 4 लिखा, अंडर रूट 4 लिखा। ठीक, अब देखो 0 अंडर रूट 0 का मतलब 0 और अपॉन में अंडर रूट 4। फिर नेक्स्ट देखो अंडर रूट 1 मतलब 1। ओके, और अंडर रूट 4 तो 4 का वर्गमूल यार क्या होता है? 2 होता है ना, तो 2। फिर आगे समझ में दे, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 हो गया और नीचे अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2
और √3, तो √3 लिखा, √4, √4 का वर्गमूल 2 और √4 और बटे √4, तो 4 का वर्गमूल 2, 4 का √4 का वर्गमूल 2 होता है। इतनी बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो आगे देखो। अब किसी भी भिन्न में अगर भिन्न का अंश 0 है तो पूरी पूरी भिन्न 0 हो जाती है। इतनी बात आप लोग को पता होगी। जैसे 0/√4, तो इसको हम बोलेंगे 0। कोई सोचने समझने की बात नहीं है। कोई भी भिन्न लिखी है, ये लिखी है 0/12, तो ये लिखी है 0। ओके, ऊपर वाला अगर 0 दिखे, नीचे कुछ भी हो, अपने को नहीं लेना देना, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं। आते हैं अपने टॉपिक पे। ये 0 हो गया। ठीक, अब देखो 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। √2/2, अब इसको समझो। 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। किसी भी संख्या को हम 2 बार अंडर में लिख सकते हैं। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? √2, एक ऊपर लिखा है, तो एक ऊपर वाला √2 और एक नीचे वाला √2 बर्बाद हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 1/√2। तो √2/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2 और ये √3 ऐसे नोट कर लो, और 2 कैंसिल होके क्या आएगा? 1 आएगा। बस हो गया। अब साइन की सारी वैल्यू आ चुकी हैं आपकी। ये देखो, खेल खेल में आ गई वैल्यू, आपको पता भी नहीं चला। ये है आपकी साइन 0 डिग्री की वैल्यू। 0 कितनी आई? 0। ये है आपकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू। ये है आपकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1/√2, सॉरी 1/2, 1/2। और ये है आपकी साइन 45 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आ गई। ठीक है, और ये है आपकी साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। और ये है 1 जो है, ये है आपकी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। ये थी ट्रिक। ठीक है, और करिएगा आप ये कि अगर आपको स्पीड लानी है आपकी कैलकुलेशन में, तो ट्रिक उरिक सब भूल जाओ, डायरेक्ट केवल 5 ही वैल्यू हैं, इसको रट लो यार। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। रट लो। इससे क्या होगा? ज्यादा सोचने समझने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। और वैसे रटने, सुनो, जितने क्वेश्चन आप करोगे ना, ढेर सारे क्वेश्चन करोगे तो खुद का खुद रट जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत होगी तो सोचने ज्यादा परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। देखो, शुरुआत में परेशान करता है, मुझे भी किया था, लेकिन देखो मेहनत के आगे बहुत भागता है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना बढ़िया है। अब साइन का अगर आपको याद है तो कॉस के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉस की फ्री में वैल्यू मिलेगी। कैसे? वो देखिए इधर। साइन की वैल्यू अगर आपको पता है, याद है, या किसी भी तरीके से आपको अगर पता चल गई, तो कॉस के लिए देखो फंडा क्या है। जो साइन का होता है कॉस का उल्टा करके लिख देना है। जैसे ये ऐसे गया। अब कॉस के लिए पहले जो साइन 90 का वो कॉस 0 का, इसको ऐसे लिखते चले आना है। 1 तो 1। ठीक है, अब ये √3/2, तो यहाँ √3/2 ये लिखा, फिर ये लिखा, अब ये, तो 1/√2। ठीक, अब साइन 60 डिग्री, ये हो चुका ना, अब ये, तो 1/2 और अब 0 यहाँ आ जाएगा। साइन का अगर आ गया तो कॉस का उल्टा करके लिख देना है। ओके, अब देखो, अब आते हम लोग tan पे। तो मैंने एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। देखो, मैंने बताया था कि साइन A इंटू कॉस A इज इक्वल्स टू tan A होता है।
ये फॉर्मूला पता है नहीं पता? अगर नहीं पता तो नोट कर लो, याद कर लेना। तो tan a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? साइन और कॉस की पता हो चुकी है मेरा, इसी की सहायता से हमें tan की मिल जाएगी वैल्यू। कैसे? देखो, पहले 0 डिग्री की बात करें तो ऐसे हम लिख ले रहे हैं रफली 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है। अब देखो, ये होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब अब हमें tan की वैल्यू पता होने वाली है। कैसे आएगी? देखो, 0 के लिए तो पहले साइन ए, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो ये 0 लिख दिया, अपॉन कॉस ए मतलब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 0 अपॉन 1। ठीक। अब देखो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2, और फिर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2। अब साइन 45 डिग्री, की वैल्यू 1/√2, 1/√2, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। ये अपने मन से कुछ नहीं किया, हम बस टेबल को देखा केवल और साइन ए अपॉन कॉस ए के रूप में लिखा है। अब थोड़ा सा इसे आप सॉल्व कर लीजिए, अगर थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन आपको आती होगी तो आपकी tan की वैल्यू निकलने वाली है। देखो 0/1, अगर ऊपर 0 दिखेगा तो 0 हो जाता है यार, मजाक में लिखे तो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 और ये 3/√2, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान दो, 1/2 और √3/2 लिखा हुआ है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 2/√3, ऐसे लिख सकते हो। और 2 को 2 कैंसिल कर सकते हो, बचेगा 1/√3। क्या बचेगा? 1/√3। अब ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर नीचे एक जैसी वैल्यू दिख रही है, पूरा कैंसिल 1 आएगा। √3/2 और ये 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/1 मतलब √3, और ये है 1/0। और ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बड़ी जानकारी आप लोग को मिलने जा रही है कि अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग किया जाता है तो इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट, अनंत। तो इस तरीके से आपको वैल्यू tan की मिल चुकी है, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं चला कि कैसे। यह है आपकी साइन 0 डिग्री की वैल्यू, ओ सॉरी tan की वैल्यू, ये है tan 0 डिग्री की वैल्यू, ये है tan 30 डिग्री की वैल्यू, ये है tan 45 डिग्री की, ये है tan 60 डिग्री की, और ये है tan 90 डिग्री की। बस देखा? तो अब देखो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 निकल के आई, tan 30 डिग्री की 1/√3, tan 45 डिग्री की 1, tan 60 डिग्री की √3, और tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट। ये कैसे आए निकल के वो मैंने बताया। अगर साइन कॉस का याद है तो tan की निकाल लेना, साइन वाली वैल्यू में कॉस वाली वैल्यू का भाग दे देना है, और कुछ नहीं करना यार। केवल मैंने साइन वाली वैल्यू में कॉस वाली वैल्यू का भाग ही तो दिया है, और tan की वैल्यू में पता चल गई। अब देखो, अगर tan की वैल्यू पता चल गई तो cot के लिए कोई सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। देखना, बस थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करना। कैसे अब cot की वैल्यू मिलेगी? तो भाई साहब मैंने आपको बताया था, cot किसका उल्टा होता है? tan का। कौन किसका उल्टा होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। cosec उल्टा होता है साइन का, और sec उल्टा होता है cos का, cot उल्टा होता है tan का। तो cot किसका उल्टा होता है? tan का। तो जो वैल्यू tan की है उसको उलट दो आप, वही हो जाएगी cot की। कैसे? देखिए, फंडा देखिए, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो सर
जीरो को लिख सकते हो आप 0/1। ठीक है। अब देखो इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा होगा 1/0। और अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो हमें प्राप्त होता है इनफाइनाइट। क्या प्राप्त होता है? इनफाइनाइट प्राप्त होता है। अभी ये तरीका समझो, अभी कॉट का एक तरीका और है निकालने का, वो भी बता रहा हूं कैसे। दो तरीके से आप कॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये पहला तरीका समझो। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा कॉट ए की वैल्यू क्या? इनफाइनाइट। ये जो बता रहा हूं ये वाला सही रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन जब आप करोगे एक्सरसाइज के तब ये वाला सही रहेगा कि अब केवल इतना ध्यान रखना है कि 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का अगर कहीं उल्टा करना है आपको तो 0 होता है। ये दो बात आपको याद रखनी है कि 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0। ठीक, तो देखिए 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो गया। अब √3 सॉरी 1/√3 का उल्टा क्या होगा? जो नीचे उसको ऊपर, जो ऊपर उसको नीचे कर देना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा 1 ही होता है। और √3 का उल्टा, √3 का उल्टा 1/√3। कैसे? √3 को आप लिख सकते हो √3/1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला आएगा, तो ये 1/√3 हो जाएगा। तो इस तरीके से √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। और इनफाइनाइट का उल्टा, अभी अभी बताया मैंने, इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है और 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो गया। कॉट ए की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, कैसे? जो tan की वैल्यू है उसका उल्टा लिख दो आप, वही कॉट का हो जाएगा। और दूसरा तरीका कि इसको यूं लिखते गए, अब कॉट के लिए यूं लिखते चले आओ। पहले इनफाइनाइट ये लिखा, √3 ये लिखा, 1 ये, फिर 1/√3, फिर 0। तो इसमें आपकी गलती होने की संभावना रहती है यदि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो। और यदि टेबल बना रहे हो तो दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो ये देखना कि अगर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और कॉट की वैल्यू की अगर आवश्यकता है कि कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/√3 का उल्टा होगा √3, तुरंत हो जाएगा। और वैसे में उल्टा वहां इनफाइनाइट तक गए, फिर उसको करते आए, तुरंत गलत हो जाएगा भाई साहब, तुरंत आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला बढ़िया तरीका है कि tan का उल्टा कर दो कॉट। ओके, अब देखो, अब हम बात करते हैं सेक की। तो भाई साहब आप कमेंट करके बताएंगे कि सेक किसका उल्टा होता है आखिर में। तो सेक उल्टा होता है कॉस का। किसका? कॉस का। तो कॉस की वैल्यू तो लिखी हुई है, तो अगर कॉस की वैल्यू लिखी हुई है तो उल्टा कर दो, सेक का मिल जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। और √3/2 का उल्टा, उल्टा समझ रहे हो, मतलब जो नीचे रहेगा उसको ऊपर कर देना है, जो ऊपर उसको नीचे। सिर जो पैर है वो पैर को उठा के ऊपर और मेरा सिर जो है वो नीचे, यही उल्टा हो गया। ठीक, अब देखो cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 ऊपर √3 नीचे हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो इसका उल्टा √2/1। और अपॉन में 1 लिखने है या कोई लिखो या ना लिखो कोई वो नहीं है, तो ये √2 हो जाएगा। और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2 होता है सर, ये हो जाएगा 2। और 0 का उल्टा अगर पूछा जाए तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा पूछा जाए तो 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर बात करें कॉसेक की, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है सर? कॉसेक उल्टा होता है साइन का। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0 का उल्टा। अब 0 का उल्टा आपको पता होना चाहिए, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, 0 का उल्टा इनफाइनाइट कैसे होता है ये भी आप लोग को भी बता दे रहा हूं, बहुत जरूरी है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये हो जाने दो कि 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो गया।
अब देखो साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 का उल्टा ये हो जाएगा 2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 अपॉन 1, अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है। अब देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3। ठीक। अब देखो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। इस तरीके से आपकी टेबल तैयार हो चुकी है। ठीक है। तो अगर 4 चांद लगाना है आपके एक्सरसाइज 8.2 में, तो क्या करना, आप साइन की और टेन की ये दोनों वैल्यू याद कर लेना। अगर ये दोनों वैल्यू आपको याद हैं तो कुछ पूछो ही मत, मजा आ जाएगा यार। बस थोड़ा सा आप मेहनत कर दो इस पर, 1-2 दिन सुबह सुबह 5 मिनट 10 मिनट रट लो, और उसके बाद में आप इसको कहीं नोट्स में नोट कर लेना। तो क्वेश्चन जब करने बैठना तो उसको लेकर बैठना, देख देख करना। जैसे आप 10-15 क्वेश्चन आप करोगे खुद का खुद रट जाएगा, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब हाँ अभी हाँ, तो मैं आप लोग को अब क्या बताने वाला था कि इनफाइनाइट का उल्टा जीरो कैसे होता है। तो देखो इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं क्या, इनफाइनाइट अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 1/इनफाइनाइट, और ये 1/इनफाइनाइट आखिर जीरो कैसे होता है ये आप लोग को बताना चाहता हूं। तो ध्यान दो, 1 और इनफाइनाइट आखिर कब आता है, ये जो नीचे इनफाइनाइट लिखा है वो कब आता है, जब किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं। तो मतलब ये जब 1/0 रहा होगा तभी तो इनफाइनाइट आया होगा। 1 में 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, तो इनफाइनाइट के जगह पे 1/0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको अगर आप सॉल्व करो तो 1/1 इंटू 0 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे चला आएगा। तो ध्यान दो, 0 का 1 में होगा तो 0, और 1 का 1 में होगा तो 1, और ऊपर 0 आ गया नीचे 1, तो ये पूरा पूरा 0 हो गया। तो आज ये आप लोग को पता चला कि इनफाइनाइट का उल्टा 0 कैसे होता है। तो अगर इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, मैं साइड हो रहा हूँ। अब हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की। हाँ, तो ये आपके एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें टोटल 5 पार्ट हैं, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, बस टेबल से अगर वैल्यू आपको याद है तो वही उठाकर रख दो। थोड़ा सा आपको भिन्नों का गुणा और एलसीएम वगैरह वगैरह करना है, फ्री में आंसर ले लो। तो देखिए कैसे करेंगे, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, √3/2। ये देखिए जितनी बढ़िया से आपको वैल्यू याद रहेगी उतना ही बढ़िया से क्वेश्चन आपका होने वाला है। ठीक है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 टेबल से देख सकते हो, √3/2 और इंटू अब cos 30 डिग्री की वैल्यू, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 डिग्री की होती है। तो ये हो जाएगा √3/2, आप टेबल में देख सकते हैं। प्लस लगा है, प्लस लगा दिया हमने। ओके। अब साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, टेबल में देख सकते हो 1/2 इंटू अब cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 डिग्री की होती है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ध्यान दो, अब ये क्या होने वाला है, √3 का √3 में ऊपर ऊपर उड़ा होगा 3 अपॉन ये 4 हो जाएगा, और प्लस में ये 1/4 हो जाएगा। और इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आएगा क्या 4, और ये 3 + 1, और ये 4/4 कैंसिल होके 1, तो आपका आया आंसर 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की। ध्यान देना,
सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बस यही ध्यान से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। बस वैल्यू आपको रखनी है, 2 है तो 2 इंटू अब tan 45 स्क्वायर को हटा दो, कुछ समय के लिए हटाओ मत, मतलब ये देखो कि ये केवल tan 45 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? tan 45। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, टेबल से आप देख सकते हो 1 होती है, तो 1 लिख दिया हमने। अब देखो tan का स्क्वायर है ना, तो इसलिए हम tan 45 की जो वैल्यू लिखेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ tan की पावर 5 होती तो हम tan 45 डिग्री की वैल्यू लिख के उसकी पावर 5 कर देते। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप उसकी वैल्यू लिखना और पावर में जितनी भी दी होगी 2 4 6 8 10 20 उतनी पावर कर देना उस वैल्यू की, बस। अब आगे देखो, प्लस लगा है, प्लस लगा लो। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, स्क्वायर को मारो गोली, स्क्वायर से अपने को कोई लेना देना नहीं। अभी आप देखो कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 लिखेंगे। अब जो पावर दे रखी होगी आप उस वैल्यू की पावर में उतना कर दो, तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू है उसका आप स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, स्क्वायर को हटाओ भी कुछ समय के लिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, टेबल से देख सकते हो। तो √3/2 और स्क्वायर है तो इस वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए आप। अब ध्यान दो, यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल आउट हो गया। √3/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में है, इसके सामने देखिए प्लस लगा है, इसके सामने माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए इस तरीके से। अब ध्यान दो, ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इस तरीके से 2 आ गया आपका आंसर। ठीक, कितना छोटा सा क्वेश्चन। अब देखो, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो उसके लिए इसको आप पहले नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं, इसको फिर रफ करके तब बात करेंगे। हो गया? हाँ, तो देखिए थर्ड पार्ट है ये आपका। लिखा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो इसको कैसे करेंगे? ध्यान दो, बस वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। टेबल देखो, वैल्यू पुट करो। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है, टेबल में आप देख सकते हो। तो ये 1/√2 हो जाएगा, और पूरे के अपॉन में क्या लिखा है? sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कुल मिला के घूम फिर के हम किस पे आए? साइन पे आए। तो अगर साइन का आपको याद है तो दिक्कत ही नहीं है, साइन और tan का याद कर लो, सबका बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सबका हो जाएगा। ऐसे सेक पे थे, अब कैसे किस रास्ते से घूमते घूमते साइन पर आके पहुंचे? तो साइन का याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं, tan का याद है कोई दिक्कत ही नहीं, बस केवल साइन और tan का याद कर लो आप। कैसे खेला उसके साथ खेला जाएगा मैं बताऊंगा। तो देखो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? जो cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी उसका उल्टा। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? जो sin 60 डिग्री वैल्यू होगी। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो √3/2 का उल्टा होगा 2/√3। और अगर ध्यान दो तो sec 30 डिग्री की वैल्यू दिख रही है 2/√3। ओके, देखा, 2/√3। ठीक, और प्लस cosec 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
साइन 30 डिग्री की वैल्यू की उल्टी होगी कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का उल्टा होता है 2। तो अगर ध्यान दो तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू लिखी हुई है 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 आपका। अब क्या करो, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो इसे। कैसे? 1/√2 ऊपर है और अपॉन में √3 और 1 का एलसीएम अगर लो तो ये आपका आएगा √3। ठीक है, आप देखो √3 का √3 में भाग दोगे एक बार जाएगा, और एक का ऊपर करोगे तो 2, और प्लस में ये हो जाएगा 2√3। ठीक, क्योंकि 1 का इसमें √3 बार, तो ये √3 का 2 में 2√3 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ध्यान दो आप तो ये 1/√2 और इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √3, और ये नीचे आ जाएगा क्या, 2 + 2√3। ठीक, तो गौर करो आप, तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे, तो ये क्या हो जाएगा √3 और नीचे ये √2 और ये पूरा 2 + 2√3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करिए, अब नीचे देखिए आपको ये वैल्यू दे रखी है किसमें, √, में दे रखी है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2। क्वेश्चन हमने सही लिखा है, cos 40 sec 30 cosec 30 प्लस cosec। ठीक है, हाँ चलिए अब देखो, अब इसका क्या करेंगे, ये जो लिखा है ब्रैकेट में 2 + 2√3, इसको हम परिमीकरण करेंगे। परिमीकरण किया जाता है, नीचे अगर भिन्न का जो हर है उसमें √, लिखी हुई है तो √, को हटाने के लिए। तो अगर ये लिखा हुआ है इसका हम परिमीकरण करना चाहें तो क्या करेंगे, ये जो साइन है बीच में इसको केवल चेंज कर देंगे। मतलब ये चिन्ह प्लस का है तो माइनस का करके यही का ऊपर गुणा और नीचे भाग करेंगे। कैसे? देखो, क्लास 9th में आपने फर्स्ट चैप्टर में ही परिमीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो ये 2 - 2√3 और ये नीचे हो जाएगा 2 - 2√3। परिमीकरण कर दिया। आपका आंसर यहीं पर अगर छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा और सुंदर स्मार्टनेस लाना चाहते हो कैलकुलेशन में तो ये परिमीकरण करके तब आंसर लिखो। ठीक है, तो ध्यान दो। अब तो ऊपर का ऊपर गुणा होगा तो ये √3 और ये क्या होगा 2 - 2√3 और अपॉन में क्या होगा, ध्यान दो ये क्या लिखा हुआ है आखिर में, ये a + b और a - b का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसको आप लिख सकते हो √2। अब ये इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो a² - b²। तो a क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है 2√3, तो इसका स्क्वायर 2√3 इसका स्क्वायर। a² - b², पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। अब थोड़ा सा इसको देखो सॉल्व करने की कोशिश करो तो देखो क्या होगा, ये √3 2 - 2√3 अपॉन में √2 और 2 का स्क्वायर 4 - 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। और तो ये 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आपका 12। बात समझ में आई? कैसे? देखो 2√3 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और √3 का भी तो स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 और बीच में माइनस है तो माइनस। अब ध्यान दो √3 अपॉन 2 - 2√3 अपॉन में √2 और ये क्या हो जाएगा -8। ठीक, अब ध्यान दो, आप इसको लिख सकते हो, यहां से अंदर से देखो कुछ कॉमन भी आ रहा है
तो अंदर से 2 कॉमन ले लो तो 2√3 हो जाएगा और बचेगा क्या, 2 यहाँ से कॉमन हो गया 1 माइनस √3 और अपॉन में ये माइनस हो जाएगा ना, अपॉन में 8√2 हो गया, 8√2। तो ध्यान दो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक। तो इस तरीके से अगर यहीं पर छोड़ दो तो यही आपका फाइनल आंसर √3 माइनस 1 ये माइनस चलेगा ना और 4 अपॉन में √2, ये इसी को आप आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये माइनस √3 का 1 में करेंगे गुणा तो √3 हो जाएगा और माइनस लगा, माइनस √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और अपॉन में 4√2 यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर करना चाहो तो फिर से परिमेयीकरण कर दो, √2 का ऊपर नीचे गुणा भाग, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बार खुद भी प्रैक्टिस करना है इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अगर आप इसका आंसर अगर डिक्टू अगर आपके एनसीईआरटी बुक से अगर मिलाना चाहते हो तो देखिए क्या किए हैं एनसीईआरटी वाले। अब बोर्ड एग्जाम में आपके पास आंसर शीट थोड़ी होगी, तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी करना कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। अब आंसर थोड़ी यहाँ छोड़ दो, यहीं पर कहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, यहाँ छोड़ दो आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सेम टू सेम एनसीईआरटी के आंसर जैसा लाना चाहते हो तो देखो एनसीईआरटी वालों ने थोड़ा और अधिक अंदर तक किया है, क्या कि √2 का दोबारा से परिमेयीकरण कैसे, देखो √2 नीचे लिखा है। अब मेन उद्देश्य परिमेयीकरण का यही होता है कि नीचे से √ हटाना है, तो √2 का ऊपर नीचे क्या किए हैं, गुणा और भाग, तो माइनस √3। अब ये माइनस है तो इसका आप अंदर गुणा कर लो, तो जब इसका अंदर गुणा करोगे तो ये जानते हो क्या हो जाएगा, ये माइनस √3 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। तो +3 को आगे लिख दो, माइनस √3 को पीछे। समझ में आया क्या किया मैंने, माइनस का अंदर गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 3 और माइनस में √3 ये हो जाएगा जब आप माइनस का इस वाले माइनस का अंदर गुणा करोगे, ठीक। आप देखो अपॉन में 4 और √2, तो परिमेयीकरण कर रहे हैं √2 से तो ऊपर नीचे गुणा होगा। अब देखो क्या होने वाला है, 3 माइनस √3 और ये ऊपर इसका गुणा हो जाएगा किसका, √2 का, तो √2 का ऊपर गुणा कर दिया और अपॉन में 4 और √2 का गुणा होकर हो जाएगा 2, ठीक। अब देखो बस आंसर आने वाला है, √2 का गुणा करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 √2 माइनस है तो माइनस √3 √2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा √6 अपॉन में 4 2 जा 8। ये है आपका एनसीईआरटी वाला आंसर, डिक्टू यही आंसर आ रहा है आपका एनसीईआरटी का, ठीक। यहां छोड़ दो, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए अब आपका ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो ये आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अगर पहली बार अभी हमारे चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपके इस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने के बाद में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर में, क्योंकि आपकी इस एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन थोड़े कम है ट्रिग्नोमेट्री के, और इसके क्वेश्चन आप लोग को बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मजा आ जाएगा इस बार ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, बस ये बोलूँगा लास्ट में कि आप जो भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा
और भाई साहब आप ये टेबल जरूर याद करने की कोशिश करिएगा। केवल साइन की और टेन की कल आप याद करके आएंगे, और आगे पूरा कहानी किस तरीके से घुमाई जाएगी मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो साइन और टेन की आप वैल्यू याद कर लीजिएगा। याद अगर कर लेंगे तो वो फायदा आपको ही मिलेगा कल की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बाय बाय, सी।